हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो आपको बता दें, अब हमारे चैनल पर एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो कि BA MA और BEd BTC BEd DLEd जो भी हैं, जिनमें ये टॉपिक अगर होते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बेहतर तैयारी आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। और ख़ास करके UGC नेट के लिए हमारे चैनल पर इस समय पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो कि अभी जल्दी में स्टार्ट हुआ है। सेकंड थर्ड यूनिट और फर्स्ट यूनिट एक साथ लेके चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लिया करिए फ्रेंड्स, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। आप हर तरीके के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर जो मेहनत करके एजुकेशनल चीज़ें होती हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको एकदम स्पष्ट तरीके से चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक जल्दी जल्दी जितना हो सकेगा उतनी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं UGC नेट के लिए। तो देखिए, यूनिट 1 आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य शिक्षा दर्शन, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके जो 4 वाद हैं वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से पक्का प्रश्न 1-2 आपको मिलने ही वाले हैं, इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट हमारे साथ जुड़ के बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए फ्रेंड्स, एकदम स्टार्टिंग से। अभी भी आपने अगर तैयारी शुरू नहीं की है तो हमारे साथ जुड़िए और तैयारी करिए फ्रेंड्स। तो देखिए, आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए, आदर्शवाद शब्द क्या है? अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि ये जो है सारे हमने अपने सेल्फ नोट से शॉर्ट में एकदम टाइप किए हैं चीज़ें, इसीलिए सारा एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। ये पूरा बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, जितनी मेन बात है उतनी ही है। जैसे आदर्शवाद को समझने के लिए जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी उतनी ही हमने इसमें टाइप करी हैं, फालतू की चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है आदर्शवाद, जिसका अर्थ क्या है? विचारवाद। देखिए, यहाँ से ही देखिए एकदम क्लियर समझते चलिए जो मेन बात है। पूरा आदर्शवाद क्या है? विचारवाद को ही प्रमुख मानता है, विचारों और मन को ही प्रधानता देता है, प्रमुख मानता है। देखिए, पूरे आदर्शवाद में विचार और मन की ही बात कही गई होगी, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है फ्रेंड्स। यही से समझिए, यही बात मेन है इसमें। तो देखिए, इस शब्द का प्रमुख स्रोत प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुआ है। देखिए, प्लेटो कैसे हैं? एक आदर्शवादी दार्शनिक हैं। तो आदर्शवाद क्या है? प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुआ है इनका, जिसके द्वारा अंतिम सत्ता क्या है? विचार अथवा विचारवाद द्वारा की जाती है। तो अंतिम सत्ता मतलब क्या मानते हैं? विचार अथवा विचारवाद को ही मानते हैं। अतः स्पष्ट है कि आदर्शवाद क्या है? देखिए, सर्वप्रथम विचार पर बल देता है, इसके पश्चात पदार्थ पर। तो सर्वप्रथम किस पर? विचार पर बल देता है, इसके पश्चात पदार्थ पर विचार करता है। तो ये है फ्रेंड्स आदर्शवाद। देखिए, आदर्शवाद मानता है कि जब तक विचार नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं। जब मनुष्य पहले विचार करता है कोई, देखिए एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम गहराई से समझिए, जिससे कभी भी आदर्शवाद में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या है कि आदर्शवाद मानता है कि मनुष्य के अंदर पहले विचार अगर नहीं आएंगे तो वो क्या करेगा? कोई काम नहीं कर पाएगा। तो पहले विचार आते हैं, फिर पदार्थ पर विचार करता है। तभी कोई भौतिक जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उसके बाद में जब मन में विचार आते हैं तभी उन पर मनुष्य विचार करता है। तो ये है फ्रेंड्स आदर्शवाद। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए इसके बारे में, और देखिए आदर्शवाद के बारे में जल्दी से फटाफट, एक मिनट। अब देखिए, आदर्शवाद अध्यात्म पर बल देता है। किस पर? अध्यात्म पर बल देता है। देखिए, अध्यात्म क्या है? जब चिंतन मनन आप करेंगे, मन में विचार मतलब, तो अध्यात्म पर बल देता है और उसे अंतिम सत्ता मानता है। ठीक है, अध्यात्म पर बल देता है और अंतिम सत्ता अध्यात्म को ही मानता है। इस विचारधारा में मन को अधिक महत्व दिया, जो कि हमने पहली लाइन में बता दिया। विचारों और मन को बहुत अधिक महत्व दिया, बहुत नहीं पूरा ही महत्व दिया गया इस विचारधारा में। और देखिए, आदर्शवाद, देखिए ये मत समझिए कि ये सारी लाइनें हम पढ़ते चलते हैं, क्योंकि पूरा बुक की फ़ोटोकॉपी तो है नहीं, इसमें मेन लाइनें टाइप ही हैं, इसलिए हमको पढ़नी है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। बाकी जैसे ये चीज़ें हैं, इनको आप कलर्ड या हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं, हमने इसमें ऐसे ही टाइप की हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, आदर्शवाद, देखिए आदर्शवाद आध्यात्मिक शक्तियों तथा मूल्य
क्या मूल्य हैं, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आदर्शवाद के मूल्य क्या हैं, देखिए सत्यम शिवम सुंदरम, या कहीं आपको दे दिया जाए सत्यम शिवम सुंदरम, ये किस विचारधारा के मूल्य हैं, तो किसके हैं, ये आदर्शवाद के हैं। तो आदर्शवाद देखिए आध्यात्मिक शक्तियों तथा मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम को संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। उनकी मान्यता है आदर्शवादियों की कि क्या, देखिए कि यह मूल्य अंतिम लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। तो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, प्राप्त करने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम, इन मूल्यों को प्राप्त करना आवश्यक है। और देखिए आदर्शवादी दार्शनिकों में, ये भारतीय दार्शनिक हैं जो हम बता रहे हैं, ये कौन कौन से, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर, ये प्रमुख भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक हैं फ्रेंड्स। तो ये है आदर्शवाद के बारे में। और देखिए आदर्शवाद की कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हम देख लेते हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, देखिए साथ साथ में ट्रिक के माध्यम से हम याद भी कर लेंगे। देखिए JS, ये वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है विचारों और मन की प्रधानता, उसकी थीम समझनी है। तो इतना घुमा फिरा के दे दिया जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको समझना है। बाकी जिनके क्लास में थ्योरी B.Ed M.Ed और BA MA उनको डेफिनेशन याद करनी है, तो उसके लिए हम ट्रिक बताते चलेंगे, आप याद कर सकते हैं। तो देखिए वैसे UGC नेट का ही सिलेबस है पूरा ये, और उसमें वैसे भी पूरा ही एजुकेशन सब्जेक्ट होता है। अगर जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके टॉपिक में B.Ed M.Ed और BA MA में है, तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बाकी TGT PGT के लिए पूरा एजुकेशन सब्जेक्ट यही होता है, तो आप उसके लिए भी बेहतर तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिए डेफिनेशंस इसकी। आध्यात्मवादी रास के अनुसार, देखिए आध्यात्मवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, पर सबका आधारभूत तत्व यह है कि संसार का उत्पादक कारक मान्य आत्मा है, वास्तविक सत्य मानसिक स्वरूप है। तो JS रास की परिभाषा है, उन्होंने कहा है कि आध्यात्मवादी दर्शन के बहुत से और विभिन्न प्रकार के रूप हैं, पर सबका आधारभूत तत्व क्या है, संसार का उत्पादक कारक क्या है, आत्मा और मानसिक स्वरूप, इनको माना है। तो इतना आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। एक डेफिनेशन और देखिए जल्दी से फटाफट, देखिए फ्रेंड्स DM दत्ता के अनुसार, ये और सरल है डेफिनेशन। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता नहीं फ्रेंड्स, सत्ता है, अंतिम सत्ता विचार, अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है, ठीक है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आदर्शवाद किसको मानता है, विचार, मन और आध्यात्मिकता को प्रमुखता नहीं पूरी तरीके से मानता ही है। तो यही DM दत्ता ने कहा है। देखिए आदर्शवाद वह सिद्धांत है, बड़ी तरीके से याद हो जाएगा अच्छी तरीके से, जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है, बहुत ही सरल। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत, जल्दी से एकदम स्पष्ट तरीके से। जब आपने आदर्शवाद के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो सिद्धांत जो है बहुत ही ईजी होंगे। देखिए आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत, भाई सिद्धांत पढ़ने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हम एकदम मेहनत करके आपके समक्ष एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट और PYQs भी लेके आ सकें फ्रेंड्स। ये सब मन तभी लगेगा जब आप अपना महत्वपूर्ण सहयोग और सपोर्ट हमें देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत, देखिए क्या है, इन्होंने क्या किया है, देखिए आदर्शवादियों ने जगत के कितने 2 भागों में बांटा, 2 भाग बताए, कौन कौन से, आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत, 2 भाग बताए हैं। लेकिन अभी आप पढ़ चुके हैं, देखिए ये सब बिना पढ़े ही आप समझ सकते हैं, दिमाग में आ गया होगा कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व, आध्यात्मिक जगत का अधिक महत्व है। इनके अनुसार जगत के 2 भाग तो हैं, आध्यात्मिक और भौतिक, लेकिन इन्होंने आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व दिया है। अब देखिए आध्यात्मिक आप जानते ही होंगे, ईश्वर में विश्वास करना और मन विचार एकता चिंतन मनन, ये सारी चीज़ें। वास्तव में आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, भौतिक जगत मिथ्या मात्र है। आदर्शवादी विचारकों के मत में जीवन का परम लक्ष्य इसी आध्यात्मिक जगत को समझना है। तो क्या है, आध्यात्मिकता का सिद्धांत जो है ये क्या मानता है, जगत को 2 भागों में डिवाइड करता है, भौतिक और आध्यात्मिक, लेकिन प्रमुख किसे मानता है, आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत क्या है, मिथ्या है, मिथ्या का मतलब व्यर्थ है, झूठ है, भौतिक आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, ये माना है आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट
अगला देखिए, वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा विचार का सिद्धांत। ये भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि मालूम है आदर्शवाद पूरा विचारों को ही महत्व देता है। देखिए, भौतिक वस्तु की अपेक्षा विचार का महत्व अधिक होता है। देखिए, सारे सिद्धांत अगर आपको थ्योरी भी लिखनी है तो भी एक दूसरे से रिलेट करके बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी अभी आपने पढ़ा आध्यात्मिक जगत, तो 2 भागों में बांटा था आध्यात्मिकता के सिद्धांत में। तो देखिए, वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा विचार का सिद्धांत उसी से रिलेटेड है। अब आपको अंदर की थ्योरी बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि ये आदर्शवाद क्या करता है, भौतिक वस्तु की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व देता है। अतः आदर्शवाद वह दर्शन है जो द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को प्रधानता देता है। देखिए, जब आदर्शवाद मन और विचार को ही प्रमुख मानता है, तो मन और विचार आएंगे किसमें, मस्तिष्क में आएंगे। तो यही जो है भौतिक पदार्थों की अपेक्षा मस्तिष्क को अधिक प्रधानता देता है। देखो, प्लेटो के अनुसार विचार अंतिम एवं सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। यही वह प्रमाण है जिनसे विश्व को स्वरूप प्राप्त होता है। पूरी देखिए, ये ऐसा प्लेटो कहते हैं, प्लेटो आदर्शवादी ही हैं। तो ये उनके अनुसार क्या है कि पूरे विश्व को से विचारों से ही स्वरूप प्राप्त होता है। उसके बाद में नेक्स्ट सिद्धांत देखिए, एक मिनट, अगला सिद्धांत है देखिए, जड़ की अपेक्षा मनुष्य के महत्व का सिद्धांत। इस आध्यात्मिक या सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया है। आदर्शवाद जड़ प्रकृति की अपेक्षा किसको, मानव को अधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है, क्योंकि उसमें विचार करने, अनुभव करने तथा रचना करने की क्षमता होती है। आदर्शवादी मानते हैं देखिए कि जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य विचार नहीं करेगा तब तक कोई भौतिक चीज़ों का आविष्कार नहीं होगा। इसीलिए जो है क्या है, जड़ की अपेक्षा मनुष्य के महत्व का ये सिद्धांत है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आदर्शवादी सिद्धांत, एक मिनट, आध्यात्मिक मूल्यों का सिद्धांत। देखिए, आदर्शवादी मान्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक मूल्यों का विशेष महत्व है। देखिए, ये भी आपको पता ही है कि आध्यात्मिक मूल्यों में आदर्शवादी विश्वास करते हैं। तो ये मूल्य हैं क्या, देखिए, सत्यम शिवम। आध्यात्मिक मूल्य क्या है आदर्शवाद के, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए क्या है, इन मूल्यों को जानना अनिवार्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये आदर्शवादियों के मूल्य है, इनको जानना। ईश्वर के साक्षात्कार मतलब डायरेक्ट ईश्वर से मिलने के लिए, इनको प्राप्त, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या है कि इन मूल्यों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, मन के महत्व का सिद्धांत। देखिए, पूरा आपने एक ही बार में क्लियर कर लिया कि आदर्शवादी क्या है, मन और विचारों को ही महत्व देते हैं। तो मन के महत्व का सिद्धांत देखिए, आदर्शवादियों ने बाह्य संसार की अपेक्षा आत्मा, मन को विशेष महत्व दिया है। सत्य की प्राप्ति भौतिक जगत में संभव नहीं है। देखिए, क्योंकि भौतिक जगत में विचार ही नहीं करते आदर्शवादी। आत्मा या मन आदर्शवाद का महत्वपूर्ण आधार है। यह काल्पनिक नहीं, यह वास्तविक है। तो आत्मा और मन को ही प्रमुख मानते हैं, और सत्य की प्राप्ति, अंतिम सत्ता की प्राप्ति भौतिक जगत से नहीं है, मन और आत्मा से है। ये मानते हैं मन के महत्व के सिद्धांत में आदर्शवादी। उसके बाद में नेक्स्ट व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। देखिए, ये जल्दी जल्दी शॉर्ट में हमने किए हैं। उनके अनुसार देखिए, व्यक्तित्व के विकास का अर्थ है आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति। ठीक है, ये व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। उसके बाद भिन्नता में एकता के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन किया है आदर्शवादियों ने। ये सिद्धांत देखिए क्या कहता है कि इस संसार में समस्त वस्तुओं के भिन्नता में एकता निहित होती है। इसी एकता को ईश्वर के नाम से जाना जाता है। इस एकता के द्वारा विश्व की समस्त, ये वास्तु नहीं फ्रेंड्स, वस्तु में संचालित होते हैं। समस्त वस्तुएं संचालित होती हैं इस भिन्नता में एकता। तो भिन्नता में एकता का सिद्धांत, इसका भी पूर्ण समर्थन किया आदर्शवादियों ने। उसके बाद में देखिए, तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। आदर्शवाद के हमने सिद्धांत पढ़ लिए हैं, बाकी चीज़ें इसकी हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में फ्रेंड्स। तो अगर आपको आदर्शवाद और आदर्शवाद के सिद्धांत थोड़ा सा भी समझ में आए हों तो फ्रेंड्स वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य करिए। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। वे अपने
स्टडी ग्रुप में या शेयर करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। पहले हमारे चैनल पर पढ़ाई जाती थी हिंदी व्याकरण, जो कि अभी भी सारी वीडियोज चैनल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, कंप्लीट हिंदी व्याकरण पढ़ी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स अब हमने एजुकेशन सब्जेक्ट स्टार्ट किया है यूजीसी नेट को फोकस करते हुए। जल्दी से इसका सिलेबस हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।